नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुप्रभात। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल गुंजन, बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मैनपुरी से खबर, 3 दिन से लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जो चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। देर रात 12 बजे आईटी विभाग ने आरसीएल छोड़ा है। ग्रुप चेयरमैन मनोज यादव का घर छोड़ा है। 3 दिन से लगातार यहां पर आयकर विभाग की, इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा से पहले आयकर विभाग ने मैनपुरी छोड़ा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं मनोज यादव जिनका नाम है, और इसी को लेकर सपा कई सवाल भी खड़े कर रही है कि ये रेड पहले भी पड़ सकती थी। चुनाव जब इतना नजदीक है तो ऐसे में रेड पड़ने के अलग मायने हैं और इसी तरीके से कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आज पीएम मोदी प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां भाजपा ने महिलाओं के विशेष सम्मेलन मातृ शक्ति महाकुंभ का आयोजन किया है। तो गुंजन, 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। 2022 चुनाव को लेकर भाजपा हर वर्ग और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर के अपनी रणनीति तैयार कर रही है, जिसको लेकर आज भाजपा का प्रयागराज में महिलाओं को लेकर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसे महिला महाकुंभ कहा जा रहा है। आज पीएम मोदी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर किए जा रहे इस सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचेंगे। महिला महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश से महिलाओं को बुलाया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि आज प्रयागराज में होने वाले महिला सम्मेलन में करीब 2 से 2.5 लाख महिलाएं पहुंचने वाली हैं। इस महिला महाकुंभ में भाजपा की सभी महिला सांसद शामिल होंगी। महिलाओं को ध्यान में रखकर इस आयोजन की भव्य तैयारियां भी की गई हैं। इस आयोजन को भाजपा ने मातृ शक्ति महाकुंभ का नाम दिया है। और अब ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी, 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर महिलाओं की महाकुंभ की किस तरीके से तैयारी की गई है उसकी पहली आप तस्वीर देखेंगे। दूसरी तस्वीर देखेंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। अगली तस्वीर आप देखेंगे, कोरोना टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी होगा, उसके बाद ही एंट्री हो पाएगी। ठहरने की महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। तो 5 अलग अलग तस्वीर आज के इस कार्यक्रम को दिखाती हुई। अब पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है क्या, वो भी आपको हम बता रहे हैं। कितने बजे पीएम पहुंचेंगे, किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। 12:45 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:05 पर परेड मैदान के हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और दोपहर 1 से 10 और 1:15 तक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। जो एग्जीबिशन लगाया गया है उसको देखेंगे और फिर 1:15 पर मंच पर आएंगे। और इसके बाद दोपहर, शुरुआत में बता रहे, दोपहर 12:45 पर वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो महिलाओं को साधने के लिए ये महिलाओं का महाकुंभ इसे कहा जा रहा है। हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, किस तरीके से वहां पर तैयारियां हैं। जो महिलाएं कल ही प्रयागराज पहुंच चुकी थी, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था वहां पर अलग से की गई है और आज बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी, जिनसे सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब इसी पर, क्योंकि पीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं गुंजन, और बहुत अहम हो जाता है कि तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं। बिल्कुल दीपा, मोहम्मद मोइन भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, अगर देखें तो बड़ी एक सभा होने जा रही है, महिलाओं को साधने की कोशिश भी लगातार है और पूरी व्यवस्था भी की गई है। कैसी तैयारियां वहां देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज की पहचान यहाँ लगने वाले कुंभ और महाकुंभ के मेलों से होती है। लेकिन कुंभ की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मातृ शक्तियों यानी महिलाओं का अलग कुंभ लगाने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम संगम के ठीक नजदीक परेड ग्राउंड पर होना है। और इस वक्त हम कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो चारों तरफ का इलाका है, जो परेड ग्राउंड के आसपास के बाहर की सड़कें हैं, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सजकर तैयार है। अब आपको हम अंदर लिए चलते हैं, यानी जो कार्यक्रम स्थल है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में यूपी के सभी 75 जिलों से तकरीबन 2.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है।
2,72,000 से ज्यादा महिलाओं को बुलाया गया है। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं, खासकर वो महिलाएं हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर होकर के स्वरोजगार पाया है। इनमें बीसी सखियां हैं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं के साथ सीधे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और 32 महिलाओं को चिन्हित किया गया है। जो आप देख रहे हैं कि बाईं तरफ मुख्य पंडाल के अलावा एक अन्य पंडाल बनाया गया है, इसमें प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी के साथ साथ 32 महिलाएं हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आमने सामने बैठकर रूबरू होंगे, उन्हें अपनी बातें कहेंगे और खुद उनकी बातें सुनेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से स्वरोजगार पाया और किस तरीके से वो आत्मनिर्भर बनी। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। बड़ा सा पंडाल बनाया गया है, चारों तरफ एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, 68 ब्लॉक बनाए गए हैं और हर एक ब्लॉक में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं। तो मंच तैयार है, कार्यक्रम स्थल तैयार है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो 60,000 से ज्यादा महिलाएं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हुई हैं, कल ही प्रयागराज पहुंच गई थी। रात को उन्हें तकरीबन 100 स्कूल कॉलेजों में ठहराया गया था। सुबह 9 बजे से महिलाओं को यहां पर लाया जाएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अलग अलग जिलों से आई हुई महिलाओं को रोका गया है, उन्हें भी आज प्रयागराज लाया जाएगा। तो साफ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। इसके सियासी मायने भी हैं। देखिए, सियासी मायने इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो अपनी पार्टी के टिकट जो है वो 40% महिलाओं को देंगी। इसके साथ साथ सरकार बनने की सूरत में महिलाओं को मुफ्त स्कूटी, टैबलेट, मोबाइल फोन बाकी दिए जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि ये कार्यक्रम एक बहाना है, आधी आबादी को असली मकसद जो है वो साधना है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी को साधने की कोशिश करते हैं, क्या गुरु मंत्र देते हैं उन्हें। और आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 साल पहले जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह आए थे और उस वक्त उन्होंने सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे, उनके पांव धुले थे। तो अगर आज भी आधी आबादी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अलग कदम उठा लेते हैं तो वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो तकरीबन 8,000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। पुलिस और पीएससी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है और जो मंच और आसपास की जगह है उसकी जिम्मेदारी एसपीजी के जिम्मे रहेगी। तो आज मौसम सर्द है लेकिन खुले आसमान के नीचे महिलाओं को बिठाया जाएगा क्योंकि दोपहर के वक्त कार्यक्रम है तो उन्हें सीधी धूप लग सके, उन्हें ठंड ना लग सके, इसलिए खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आधी आबादी को साधने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तमाम सियासी दल एक के बाद एक लगातार कई वादे, कई दावे कर रही हैं महिलाओं से, लेकिन महिलाएं किसके साथ जाती हैं ये अपने आप में बहुत अहम है और इसीलिए बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है। पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, तस्वीरें सामने आएंगी, फिर आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें वहां के दिखाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज से सपा के विजय रथ का 8वां चरण शुरू होगा। मैनपुरी में सपा के विजय रथ पर आज चाचा शिवपाल भी हो सकते हैं शामिल। और आज से सपा के विजय रथ का 8वां चरण शुरू हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर के आज मैनपुरी पहुंचने वाले हैं जो एटा तक जाएगी। मैनपुरी जो है वो सपा का गढ़ माना जाता है और 8वें फेज की शुरुआत अखिलेश यादव अपने गढ़ से ही कर रहे हैं। इसीलिए सपा की विजय रथ यात्रा कई मायनों में और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 11 बजे क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पिछले चुनाव में मैनपुरी की 4 में से 3 सीटों पर सपा ने जीत का परचम लहराया था। आज की रथ यात्रा में कुछ अलग नजारा भी देखने को मिल सकता है। आज की अखिलेश की विजय रथ यात्रा में शिवपाल यादव की पार्टी के लोग और प्रसपा के झंडे देखे जा सकते हैं। बता दें कि शिवपाल यादव इस क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आज से आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद दोनों एक साथ एक मंच पर दोबारा नहीं दिखाई दिए। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, अब दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने के बाद माना यह जा रहा है कि आज से शुरू हो रहे 8वें चरण की रथ यात्रा में दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश के रथ में सवार आज होंगे चाचा शिवपाल, ऐसी खबर है।
वहीं चुनाव से पहले भाजपा की जन विश्वास यात्रा शुरू हुई। आज 6 अलग अलग संगठनात्मक क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेगी। भाजपा ने चुनाव को देखते हुए यूपी को 6 परिक्षेत्रों में बांटा है और इन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग जन विश्वास यात्रा भी निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का आज तीसरा दिन है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा आज सहारनपुर पहुंचेगी। इसके अलावा आज ब्रज क्षेत्र की यात्रा आगरा और हाथरस में घूमेगी। तो वहीं तीसरी यात्रा जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की है वो आज बांदा पहुंचने वाली है। तो वहीं अवध क्षेत्र की यात्रा गोंडा में रहेगी। इसी के तहत गोरखपुर क्षेत्र की 5वीं यात्रा, मऊ और काशी क्षेत्र की भाजपा की 6ठी यात्रा आज चंदौली में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी यात्रा आगे बढ़ रही है। तमाम बड़े चेहरे इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। लोगों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। भीड़ जुटाई जा रही है इस यात्रा में। अब चलिए आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा पहुंची सैदपुर। भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने लोगों को किया संबोधित। मायावती पर साधा निशाना, कहा भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया मिर्जापुर का दौरा। भाजपा सरकार पर साधा निशाना, फोन टैपिंग मामले पर बोले हमें नहीं कोई चिंता, सरकार फोन टैप करा ले। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने किया पीलीभीत दौरा। व्यापारियों से किया संवाद। व्यापारियों ने बांसुरी महोत्सव के जरिए प्रशासन पर लगाया पैसा लेने का आरोप। फोन टैपिंग और आईटी रेड मामले पर शिवपाल यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा 2022 चुनाव में भाजपा को हार का सता रहा है डर, इसलिए करा रहे हैं फोन टैप और छापेमारी। और चलिए दीपा, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल गुंजन, चुनावी खबरों के बीच में हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम चुनावी शोर के बीच भी उन अहम खबरों पर लगातार नजर बनाकर रखते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूटे ना। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं आपको बता दूं आज की क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं, चुनावी भी और गैर चुनावी भी। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज सुनवाई होनी है। इस मामले में रामपुर के सपा सांसद आजम खान और मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन आरोपी हैं। कल इसी पर नजर रहेगी और रूटीन की जो पूरी खबरें हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो जयप्रदा की जो अभद्र टिप्पणी है उसको लेकर भी काफी कुछ आज सामने आ सकता है। दीपा, ओवर टू यू। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ होगा, लगातार इस पर नजर रहेगी। अब देखना होगा कि आज एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कहा जाता है, क्या कोर्ट का रुख होता है, इसको लेकर भी दिन भर नजर रहेगी और पल पल की अपडेट हम दर्शकों को अपने पहुंचाते रहेंगे क्योंकि चुनावी मौसम है। गुंजन आ चुकी है चुनावी मौसम और चुनावी मौसम में चुनावी खबरों के बीच में जो गैर चुनावी खबरें हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। गुंजन, बिल्कुल दीपा, लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पास हो गया है। इसके तहत वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का भी प्रावधान है। इस बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है। रिजिजू ने कहा है कि इससे पता वेरीफाई करने में मदद मिलेगी और फर्जी वोटिंग को रोकने में भी सहायता मिलेगी। किरण रिजिजू ने कहा है कि इस बिल का विपक्ष बेवजह विरोध कर रहा है। किरण रिजिजू ने सही तरीके से चुनाव कराने की दलील लोकसभा में दी। आपको हम ये भी बता दें कि स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि आधार कार्ड से वोटर पहचान पत्र को जोड़ा जाए और उसके बाद अब ये बिल पास हुआ लोकसभा में। जो हमारे माननीय सदस्यगण ने इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया वो भी बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने ना ही इस बिल का ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से समझा है, ना इस तर्क जो दिया है वो सही है। सबसे पहले सर, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि
इलेक्शन का जो इलेक्टरल रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए, ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। और चलिए अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास सेगमेंट क्या चल रहा है का। ऐसे में वाराणसी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता नितिश पांडे पहुंचे चाय की दुकान पर। नितिश ने वहां चाय की चुस्की के साथ साथ लोगों से बातचीत भी की, उनकी राय जानी। तो आइए देखते हैं वाराणसी में चल क्या रहा है। एबीपी गंगा का खास शो क्या चल रहा है, और इस शो में जो चर्चा है वो चाय पर है। और आप देखिए ये जिनकी चाय है वो भी हाथ में चाय की प्याली लिए हुए हैं। और इस समय क्या चल रहा है शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो आप बताइए वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है? इसमें महंगाई से, बेरोजगारी से और शिक्षा से, चिकित्सा से आदमी परेशान है। कुछ राहत ना मिलल है? कोई राहत नहीं दिया। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए ये काशी की जनता है और पूरे उत्साह से लवरेज होती है। देखिए मिजाज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सत्या बैठे हुए हैं। तो क्या चल रहा है सत्या? बनारस में तो चुनावी फॉग चल रहा है, और खासकर बनारस अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो यहाँ सब ठीक है चल रहा है। लेकिन सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो विकास का ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। विकास का ड्रामा चल रहा है, इनका ये कहना है। वरुण जी आप बताइए कि विकास की तमाम बातें हो रही हैं, बात अयोध्या मथुरा काशी, कहा जा रहा है कि अयोध्या काशी पूरी अब मथुरा, तो क्या है ये क्या चल रहा है? देखा एगो कहावत गांव में कहला कि हमारे बाबू में बहुत मारे लन, हमरे चच्चा के फांसी दे दा, वही होत हो। बात करबा विकास का अइले के जैन मंदिर मस्जिद, समस्या ही है कि पेट कौन चीज से भरा तो गुरु ध्यान एके देवे के हो। हमारा आपका पेट कैसे भरा तो पे ध्यान देवे के हो। हमारा लड़का बीमार रही तो मंदिर मस्जिद होकर इलाज तो नहीं हो गई। तो युवा है ना, आप कुछ यहाँ के मिजाज को बता रहे हैं और ना यही बता रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या होगा। तो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा अभी माहौल चल रहा है। तो युवा क्या सोच रहा है इस माहौल? बदलाव सोच रहा है। हाँ। आप बताइए क्या चल रहा है? बड़ा आराम से बैठे हैं, चाय पी ली या अभी पीने वाले हैं? चाय पी ली है। पी लिया है, फिर नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, अभी पियेंगे। काशी में तो चाय ही पान का चलता है, बाबा का नाम चलता है, शाम को भांग चलती है, दिन में चाय चलता है। चाय पी रहे हैं, लेकिन चल क्या रहा है यहाँ पर? तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है दिख रहा है हम लोगों को, और समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। क्या बात है भाई, अपना अपना सबका विचार होता है, अपना विचार होता है सबका। ये लोग कह रहे हैं कि डर, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। डरने की उसमें कोई बात नहीं है। पहले दूर चले गए थे, अब चाय पी रहे थे वहाँ दुकान पे लेके ना, दूर तो बैठे हैं भैया पहले से। सबका अपना क्या अपना विचार, अपना अपना मत है। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? नहीं, विकास जैसे देखिए आप पर्सनल दृष्टि से देखेंगे, अब ये पुराना शहर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं है। लेकिन अब बाहर बनारस में निकलिए तो भाई ट्रामा सेंटर बना, रिंग रोड बना, दिख रहा है। जिसे हम कंपेयर करेंगे 10 साल पहले की। वरुण जी ये कह रहे हैं, ये बताइए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, अब 15 मिनट बारिश में दिल से बताइया करो, घुटना के ऊपर ले पानी लगेला कि नहीं, दिल से बताइया। सीवर का पानी बजाला कि नहीं, दिल से बताइया। सहमत है, लेकिन जैसे आप कंपेयर करेंगे कि जिसे पहले जो था पुराना, अब आप देखिए कि भीड़ इतना ज्यादा वो हो गया है, तो अचानक रातों रात तो कुछ बदल नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री चुन ले हुआ, प्रधानमंत्री के क्षेत्रों में अगर तनी मनी काम न होए तो खूब गजबे बात कैला। तो नहीं वो नहीं, जैसे हम करें भैया, अब आधा घंटा के बारिश में यहाँ ने पानी लग जाता, एक विकास नहीं माना जा सकता। तो ये तो बात है, देखिए प्रदेश और केंद्र में अलग अलग सरकार है, तो उस हिसाब से विकास नहीं होता है। अगर दोनों सरकार है, इस बार था दोनों सरकारें तो काम हुआ है। जैसे अब फुलवरिया रेलवे ब्रिज का काम था जो 20 साल से अटका हुआ था, अभी रेल मंत्रालय का काम रहता तो रुका रहता है, लेकिन अब दोनों आप बताइए, आप भी सुन रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, क्या बताया जाए। बनारस में विकास दिख रहा है? विकास हो रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज क्या, सड़क से थोड़े कोई आदमी विकास, सड़क से, हाँ सड़क से ही कोई विकास नहीं होने वाला है। ये चर्चा और भी जारी रहेगी। और आप देखिए ये काशी का जो मिजाज है, इस मिजाज से इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। और आगे जो काशी की जनता है वो चाय की अड़ियों पे क्या सोच रही है और क्या चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो
गुंजन, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर क्या चल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानना और भी जरूरी हो जाता है।